सूरजो ने बताई है सावली का सच नयनतारा को। नयनतारा की उड़ गए हैं होश ये सब जानने के लिए। तो नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि सावली जो है बार बार कोशिश कर रही है कि मैं सूरजो के कमरे में जाऊं, और नयनतारा बार बार उसकी जो सारी चालें हैं उसको जवाब देती है। अब उसने ये ठाना है कि मुझे सूरजो के कमरे में भी जाना है और मुझे सूरजो की माँ जो ललिता थी उसकी साड़ियाँ चाहिए। तो सूरजो जो है वो अपनी माँ की साड़ियाँ वगैरह लेने के लिए उसकी अलमारी में जाता है, और इस बात पर मोहर जो है उसका विरोध करती है। छोटू माँ भी विरोध करती है कि नहीं सूरजो तू ऐसा नहीं कर सकता, तो दीदी की साड़ियाँ जो हैं वो उसको कैसे दे सकता है, जो इस घर की बहू है उसी को वो साड़ियाँ मिलेंगी। तो सूरजो शादी की बात सुनते ही चुप हो जाता है, हाँ ना का कोई जवाब ही नहीं देता है। और तभी भागकर वहाँ पर नयनतारा आती है। वो कहती है कि जो चीज़ सावली दी की नहीं है वो उनको नहीं मिलेगी। अगर वो इस घर की बहू होती तो उनको ये सारी चीज़ें मिलती, लेकिन जब वो इस घर से कोई मतलब ही नहीं है उनका, तो जो उनके हक का नहीं है वो उन्हें नहीं मिलने दूंगी मैं। सूरजो फिर से चुप हो जाते हैं और उसके बाद मोहर कहती है बोदी वही तो मैं इनको बोल रही हूँ, जब हम जानते ही नहीं हैं कि वो सच में सावली दी है नहीं है तो इस घर की कोई भी चीज़ उन्हें कैसे दे सकते हैं। और दादा को देखो ये तो माँ की साड़ियाँ भी दे रहे हैं और सारे गहने भी दे रहे हैं। तो एक फेवरेट साड़ी पर मोहर जो है वो चीखने लगती है कि नहीं ये नहीं देने दूंगी मैं, ये तो माँ की फेवरेट साड़ी है। और इस बात पर नयन भड़कती है और वो तुरंत ही सारी साड़ियाँ उठाकर अलमारी में रख देती है और कहती है कि ये सारी साड़ियाँ मैं नहीं देने दूंगी क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ और मुझे मिलनी चाहिए सारी चीज़ें। अगर मोहर अपना हक छोड़ती भी है ना तो मैं नहीं छोड़ने वाली, है मेरी सास की साड़ियाँ मैं किसी और को नहीं लेने दूंगी। तो उस समय तो सूरजो जो है वो चुप हो जाता है और सावली वहाँ पर एक शर्त लगाती है नयनतारा के साथ कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं सूरजो के कमरे में जाकर रहूँगी। और इस तरीके से सारी बातें होती है। उसके बाद दोनों पति पत्नी जो है वो बहस कर रहे हैं, मतलब कि सूरजो और नयनतारा। तो छोटू माँ और मोहर कहती है कि इन दोनों को आपस में सुलझाने दो, हम चले जाते हैं। तो सूरजो वहाँ पर कहता है कि मैं ये साड़ियाँ उसको इसलिए दे रहा हूँ कि वो ज़्यादा ड्रामा ना करे, बस खुश रहे और हमारी ज़िंदगी में मतलब कि वो ज़्यादा दखल अंदाजी ना करे। लेकिन नयन कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। तभी सावली जो है वो वहाँ दरवाजे के बाहर खड़ी हुई सब कुछ सुनती है और सूरजो नयन का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि वो हमारे बीच आए। तभी एक बड़ी सी अलमारी जो है सूरजो की माँ की वो गिर पड़ती है और नयन उसे देख लेती है, सूरजो को धक्का मारती है कि हट जाइए नहीं तो ये हमारे ऊपर गिर जाएगी। और वो अलमारी इतनी भारी है कि दोनों उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो उठ नहीं रही है। तब सूरजो कहता है ये इतनी भारी अलमारी गिर कैसे गई अचानक से। तो दरवाजे के बाहर खड़ी है सावली और नयनतारा एक काली परछाई को भागते हुए कमरे से देख लेती है और वो कहती है कि अब मैं ये साबित कैसे करूं कि यहाँ पर सावली दी आई थी। तभी सावली की आवाज़ आती है सूरजो सूरजो सूरजो। वो भागकर जाता है उसके कमरे में तो वो नीचे पड़ी हुई है, कहती है मैं बाथरूम में जा रही थी और मैं गिर गई, यहाँ कोई नहीं है मेरी मदद के लिए इसलिए तो मैं तुम्हारे कमरे में जाना चाहती हूँ। तो सूरजो उसे उठा के कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें अपने ही कमरे में ले चलूँगा। तो नयनतारा मना करती है कि नहीं मैं इसकी यहीं पर देख रेख करूँगी। लेकिन सूरजो उसे डांट कर कहता है कि बस बहुत हो गया, अब आप इसे पहले बाथरूम में लेके जाइए और उसके बाद वही होगा जो मैं चाहता हूँ। तो फिर से सावली कहती है कि देखा तुम्हारा पति चाहे कैसा भी हो लेकिन वो मेरी बात नयनतारा सूरजो के कमरे में आती है और कहती है डॉक्टर बाबू आपने मुझसे वादा किया था कि आप मैं जो चाहूँ वो सावली दी के साथ कर सकती हूँ, आप उसमें बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करोगे। तो आपसे मुझे एक बात पूछनी है। सूरजो कहता है कि ठीक है लेकिन तुमने गेट क्यों बंद कर दिया। तो नयनतारा कहती है मुझे ये जानना है कि सावली दी से आपकी शादी कभी हुई ही नहीं थी और सावली दी बार बार कहती है कि वो आपकी पत्नी है, आप उसके सामने चुप क्यों हो जाते हो, उसे जवाब क्यों नहीं देते, आज मुझे सच जानना है। तो सूरजो कहता है तुम्हें सारी बात पता नहीं है, अगर सावली की याददाश्त वापस आ गई ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। नयनतारा कहती है क्या बर्बाद हो जाएगा, मुझे बताइए, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो सूरजो यहाँ पर कहता है कि सावली और मेरी शादी हुई थी। ये बात सुनने के बाद नयनतारा बिल्कुल चौंक जाती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता और अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सूरजो जो है वो सावली को अपने कमरे में ले आएगा।